अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लोगों ने सेकेंड ईयर पाक स्टडी चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस करना है। हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर 9 तक क्लियर कर लिया है। एक हमारा तहफ़्फ़ुज़ निस्वां रहता है जो हम एक दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने कहा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोगों को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बारे में बता दूं। चैप्टर नंबर 11 पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। अब हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखना है मेरा बेटा, खारजा पॉलिसी किसे कहते हैं। खारजा पॉलिसी से मुराद बैरूनी ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करना, इनको इस्तेमाल करना और कौमी मफाद के लिए उठाए गए इकदामात का नाम खारजा पॉलिसी है। दोबारा सुन लीजिए, खारजा पॉलिसी से मुराद बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात कायम करना, इस्तवार करना और इनको मुल्की मफाद की खिदमत के लिए इस्तेमाल करने का नाम खारजा पॉलिसी है। तो हमने देखना है आगे कि खारजा पॉलिसी पाकिस्तान ने कब अपनाई थी बेटा। जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान बनने के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान को बैरूनी ममालिक से रोशनास करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के दरवाजे में चले गए और पाकिस्तान को रोशनास कराने की कोशिश की। अब बेटा हमने यहाँ देखना है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी उसूल क्या हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मेरा बेटा बुनियादी उसूल। खारजा पॉलिसी के बुनियादी उसूल। तो बुनियादी उसूल में फर्स्ट ऑफ ऑल मेन जिक्र आता है पुरअमन बकाए बाहिमी का। पुरअमन बकाए बाहिमी। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जब दुनिया के नक्शे पर उभरा तो पाकिस्तान उभरने से लेकर 2020 तक पाकिस्तान ने हमेशा पुरअमन बका बाहमी का दर्स दिया है। पाकिस्तान ने हमेशा दूसरे ममालिक के अंदर भी अदम मुदाखलत नहीं की और पाकिस्तान ने हमेशा जो अपने इर्द गिर्द हम साया ममालिक हैं उनको भी हमेशा पुरअमन का दर्स देने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने हमेशा सामरियत जाहरियत जैसे तौर तरीके को अमूमन नापसंद किया है। अब हमने यहाँ देखना है कि पाकिस्तान ने जब पुरअमन बका बाहिमी को पसंद किया है तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी पुरअमन बका बाहिमी की दरस लोगों को देते हैं या नहीं। बेटा हमारे पास देख लो आप 3% गैर मुस्लिम है, 97% मुसलमान है। हम लोगों ने अमन के तौर तरीके को अपनाते हुए ना कभी मुसलमानों को तंग करने की कोशिश किया और ना ही कभी हम लोगों ने गैर मुस्लिम जो हमारे पास मौजूद हैं उनको तंग करने की कोशिश किया। तो हमारा क्या काम है, हम जितने भी ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात हैं हम तमाम ममालिक को ये दरस देते हैं कि पाकिस्तान हमेशा अमन व आशनी का गहवारा है। दूसरे ममालिक को भी अमन व आशनी का दरस देता है, खुद भी अमन व आशनी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब दूसरी बात हमने आगे देखनी है मेरा बेटा वो है, अच्छा जी, वो है मेरा बेटा गैर जानिबदारियत। नंबर 2 गैर जानिबदारियत। ये है जी पाकिस्तान ने हमेशा गैर जानिबदारियत की पॉलिसी को अपनाने की कोशिश की है, यानी खुद को किसी बुलाग से इल्हाक नहीं किया और ना ही पाकिस्तान ने कभी किसी के अंदरूनी मामलात से इल्हाक होने की कोशिश की। अब यहाँ वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान हमेशा जिस ममालिक के साथ भी ताल्लुकात कायम करता है गैर जानिबदाराना तौर पर ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान अगर सऊदी अरेबिया के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूरोप के साथ, जिस ममालिक के साथ भी अपने ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करता है तो वहाँ गैर जानिबदाराना पॉलिसी को अपनाने की कोशिश करता है। अगर पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना है तो वहां भी पाकिस्तान ने गैर जानिबदारियत की पॉलिसी को अपनाने की कोशिश की है। अच्छा जी, इसके बाद दो तरफा ताल्लुकात। दो तरफा ताल्लुकात ये है मेरा बेटा, पाकिस्तान ने हमेशा
अपनी खारजा पॉलिसी को वाज़े करते हुए दो तरफा ताल्लुकात के ऊपर कोशिश की है। यानी जिन ममालिक के साथ अगर हमारे ताल्लुकात कायम हो चुकी हैं और ताल्लुकात के अंदर तातुल पैदा हो गया है, तो पाकिस्तान हमेशा उन ममालिक के साथ दो तरफा ताल्लुकात के अंदर बेहतरी बनाने के लिए कोशिश करता है। अब पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात अमूमन, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जब दुनिया के नक्शे पर उभरा, दूसरी तरफ भारत 15 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभरा, तो उस दिन से लेकर आज तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात की बात होती रही है। मसला कश्मीर के ऊपर हम लोगों ने कई मरतबा उनके साथ बातचीत, दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो हमारी खारजा पॉलिसी को फॉलो करते हुए हमने खारजा पॉलिसी को फॉलो करते हुए उनके साथ दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो हमारी एक बात मानने के लिए तैयार भी नहीं है। उम्मीद है चंद सालों के अंदर हमारे इस दो तरफा ताल्लुकात की बुनियाद पर हमारे और भारत के दरमियान ताल्लुक में मजीद बेहतरी आएगी। जो हमारे जो मसाइल इस वक्त उलझे हुए हैं, इन मसाइल पर हम लोग काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा जी बेटा, इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल बेटा, ये है पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जब दुनिया के नफीसे पर उभरा, तो 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे पर चला गया। अब पाकिस्तान जब अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे पर चला गया, तो पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के साथ एक बात की है जो पाकिस्तान शुरू से आज तक अक़वाम मुत्तहिदा के शुरू से लेकर आज तक पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इस चार्टर पर अमल दरामद है। हमेशा पाकिस्तान ने शुरू से बात की है अक़वाम मुत्तहिदा से कि हम आपके हर हुक्म को बजा लाएंगे, हम आपके हर चार्टर के ऊपर सख्ती से अमल करेंगे। चार्टर कहते हैं बेटा आइन साजी, यानी एक मुआहदा तहरीर करना। अक़वाम मुत्तहिदा ने जब ये चार्टर तश्कील दिया था, उस चार्टर के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा ने वाज़ेह तौर पर कहा था जो हमारे मुस्तकिल मेंबर हैं, जो हमारे गैर मुस्तकिल मेंबर हैं, तमाम मेंबरान को इस चार्टर के ऊपर अमल करना होगा। जो इस चार्टर की खिलाफ वर्जी करेगा उसे भारी भरकम जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान 70-72 साल गुजरने के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा के इस चार्टर पर सख्ती से अमल पैरा है। हमने देखे भारत हमारे पास जारियत करता है, हमारे पाकिस्तान के ममालिक के अंदर बिला इश्ताल फायरिंग करता है, फिर भी पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर हदूद बंदी के ऊपर हम लोगों ने अमल दरामद किया हुआ, हमने कभी इससे फाइल नहीं किया। हम लोग अमूमन अक़वाम मुत्तहिदा के इस चार्टर पर अमल पैरा है ताकि हमें भारी भरकम जुर्माना या हमें बैन अल-अक़वामी साख पर शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, जिसकी बदौलत हम लोगों ने 30 सितंबर 1947 को जो अक़वाम मुत्तहिदा के दरवाजे पर हम लोगों ने वादा किया था उनसे, तो हम उस वादे को पूरा करने की कोशिशें कर रहे हैं। मेरा बेटा आगे आजी, हक़ खुद इरादियत की हिमायत। हक़ खुद इरादियत की हिमायत ये है मेरा बेटा, पाकिस्तान शुरू से लेकर आज तक हक़ खुद इरादियत की हिमायत करता आया है। हक़ खुद इरादियत कहते हैं अगर कोई मुल्क किसी ममालिक से अलहदा होना चाहता है, फ्रांस, यूरोप, बहुत से ममालिक से बहुत से अलहदा हुए थे, चेकोस्लोवाकिया अलहदा हुआ था, और भी बहुत से ममालिक हैं जो वस्ती एशियाई ममालिक से अलहदा हुए थे, यूरोप से अलहदा हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा उनको तस्लीम करने की कोशिश की है। यानी हक़ खुद इरादियत, उनके इक़्तिदार आला को तस्लीम करने की कोशिश की है। अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन की जंग, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने हुक्मरानी कायम की है, इस्लामिक नाम पे हुक्मरानी कायम की है, फिर पाकिस्तान उनको तस्लीम करने की कोशिश कर रहा है। बात यहाँ मेरा बेटा ये है कि पाकिस्तान शुरू से लेकर आज तक हक़ खुद इरादियत को पसंद करता है। भी जो भी अपनी इक़्तिदार आला का ऐलान करना चाहे, पाकिस्तान उसको तस्लीम करने के लिए तैयार है, क्योंकि इंसान हमारे आलमी कानून ने भी 1948 में जो आलमी कानून बना था, उस कानून के अंदर भी कहा गया है कि पाकिस्तान हमेशा आजाद पैदा हुआ है। जब इंसान आजाद पैदा हुआ है तो उनने अपनी आजादी को बरकरार रखने के लिए वो अलहदा ममलिकत या अलहदा सोच, अलहदा उमंग भी रख सकता है, जिसकी बदौलत पाकिस्तान भी मर्ज वजूद में आया था। अच्छा भाई, अब इसके बाद मेरा बेटा आलम इस्लाम के साथ इत्तेहाद। आलम इस्लाम के साथ इत्तेहाद मेरा बेटा ये है, पाकिस्तान एक इस्लामी, जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा तो इस्लामी दुनिया के बड़े तादाद में ममालिक, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की आवाम की थी जो मुसलमान थे। अब पाकिस्तान तमाम आलम इस्लामी, जितनी भी आलम इस्लामी ममालिक हैं, गालिबन 58 इस्लामी ममालिक हैं जिनके साथ पाकिस्तान ने अपने करीबी ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की है।
अब पाकिस्तान जब इन ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रहा है, तो इसके साथ साथ पाकिस्तान हमेशा से ही इन ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करने के साथ साथ पाकिस्तान ने इनको आगे ले आने की भी कोशिश की है। अब हमने बेटा यहां देखना यह है कि पाकिस्तान इन ममालिक के साथ तो कायम करने की कोशिश कर रहा है, तो इस्लामी ममालिक, और अब हमने बेटा यहाँ जो मेन चीज देखने की है वो है कि खारजा पॉलिसी पाकिस्तान ने आलम इस्लामी के साथ कौन सी खारजा पॉलिसी को अपनाया हो बेटा। उस वक्त आरसीडी तंजीम, इस्लामिक तंजीम, इक्तसादी तावन की तंजीम और भी बहुत सी सार्क तंजीम और भी बहुत सी तंजीमें हैं जिनका पाकिस्तान इस्लामी तंजीमों का सरगर्म रुकन है। अगर इस तंजीमों का पाकिस्तान सरगर्म रुकन ना होता तो पाकिस्तान कभी अपनी खारजा पॉलिसी को भी आगे ना लेके चल सकता। पाकिस्तान हमेशा जिन तंजीमों का कारकुन रहा है उन तंजीमों के अंदर पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा करने की कोशिश की है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनाए या पाकिस्तान इस्लामिक तंजीम का रुकन बनाए, इक़्तिसादी ताउन का तंजीम का रुकन बनाए, इस जिन भी तंजीम का ये समझिएगा रुकन बनाए, पाकिस्तान ने उन तंजीम के अंदर अपने एक मुस्बत रवैये के साथ उसको पास करने या उसको निभाने की पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, पाकिस्तान की अवाम ने हमेशा खारजा पॉलिसी के उसूलों को वाजे करने की कोशिश की है। अच्छा जी, इसके बाद है मेरा बेटा नस्ली इम्तियाज का खात्मा। नस्ली इम्तियाज का खात्मा मेरा बेटा ये है, पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी के उसूलों को वाजे करते हुए नस्ली इम्तियाज के खात्मे की कोशिश करता है। यानी पाकिस्तान के अंदर भी जिस तरह हमारे पास लोग कास्ट नस्ल के लोग मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी इस चीज को कार फरमा रखा गया है कि कोई किसी की बुनियाद पर नहीं है। लेकिन असल चीज है कि पाकिस्तान के जो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, हम लोगों ने नहीं देखा कि कभी कि गैर मुस्लिम है मुसलमान है, हम लोग दो तरफा हो या एक तरफा ताल्लुकात कायम करने की हम लोगों ने कोशिश किया है ताकि पाकिस्तान की साख भी मजबूत हो। पाकिस्तान के अंदर इन ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करके हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। ये हम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि ये मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, इनके साथ अगर ताल्लुकात कायम करें यूनाइटेड किंगडम के साथ या किसी रशिया ममालिक के साथ तो ये हमें नुकसान पहुंचाएगी। नहीं भी, पाकिस्तान हमेशा नस्ली इम्तियाज को खत्म करते हुए, तर्क करते हुए दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करता है ताकि मुल्की बका को बेहतरी आए। मुल्की बका के अंदर बेहतरी आएगी, लोगों के अंदर खुशहाली पैदा होगी तो दूसरे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात के अंदर मजीद बेहतरी आने की कोशिश होगी। अच्छा जी बेटा, इसके बाद अमन व आशनी का फरोग। अमन व आशनी का फरोग, अमन व आशनी का फरोग। पाकिस्तान हमेशा अमन व आशनी का फरोग चाहता है, दूसरे ममालिक को भी पाकिस्तान हमेशा अमन व आशनी का दरस देता है। यानी पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक को हर वक्त अमन व आशनी का दरस देता है। पाकिस्तान कभी जारियत, कभी सामरियत किसी चीज को पसंद नहीं करता। हम लोगों को मालूम है कि इंसान आजादाना जिंदगी के साथ पैदा हुआ है। इंसान जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद अपने इस हकूक का दावेदार हो जाता है। जब हम दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन लोगों को उन ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करने के बाद उनको अमन वाशनी का दरस भी देते हैं ताकि जिस ममालिक के साथ ताल्लुकात हमारे कायम हो या उनके हमारे साथ ताल्लुकात कायम हो तो उन ममालिक के रहने वाले लोगों के अंदर भी अमन वाशनी का गहवारा बनाया जाए। अगर किसी मुल्क के अंदर हम भारत के साथ देख लें हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, हमेशा हर वक्त हम भारत को अमन व आशनी का दरस देते हैं, उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो मसला कश्मीर के ऊपर बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हमेशा जो इस्लामी ममालिक हैं, हमेशा तौर पर पाकिस्तान जिनमें सबसे ज्यादा आता है, हमेशा हमारी कोशिशें होती हैं पाकिस्तान के ममालिक की कि हम दूसरे ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करें। ताल्लुकात कायम करने के बाद हम उन ममालिक को अमन व आशनी का दर्स दें ताकि दूसरे ममालिक के हमारे साथ ताल्लुकात में अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाए। अच्छा जी मेरा बेटा, इसके बाद हम साया ममालिक से ताल्लुकात। 9 हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात। ये है जी, पाकिस्तान हमेशा हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की है। हमारे मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब में जितने भी ममालिक हैं, चीन, अफगानिस्तान, ईरान, यूनाइटेड किंगडम, भारत,
हम तमाम ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात कायम करने की कोशिशें करते हैं। जब हमारे करीबी ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम नहीं होंगे तो हमारी खारजा पॉलिसी भी आगे नहीं बढ़ सकेगी। पाकिस्तान ने के रहनुमाओं ने शुरू से लेकर 2020 तक 47 से लेकर 20 तक दो करीब करीब के ममालिक हैं, उनके साथ दूर दूर के ममालिक के साथ भी हम लोगों ने करीबी ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की है ताकि पाकिस्तान की साख को ये ममालिक कभी नुकसान ना पहुंचा सके। हमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान की साख सालमियत को नुकसान पहुंचाने की भारत बार बार कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान बार बार इन ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे और उनके ताल्लुकात के अंदर मजीद बेहतरी नहीं आती। वजह मैंने आपको पहले भी बता दिया, अब भी बता रहा हूं, वजह मसला कश्मीर है जिसकी बदौलत हमारे और उनके ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ सकती। लेकिन हम लोगों ने यहाँ देखना यह है कि खारजा पॉलिसी जो हमारी है, इन असूलों की बुनियाद पर हम भारत के साथ किस तरह ताल्लुकात कायम करेंगे। हम उनके साथ बातचीत, बाम गुफ्तगू, तशनीद के जरिए तमाम मसाइल को हल करेंगे, लेकिन बाम गुफ्तगू, बाम तशनीद के जरिए भी मसाइल हल नहीं हो पाते। क्यों? दोनों ममालिक इस वक्त एटमी मसाइल की पावर में है और पाकिस्तान हमेशा असलह तखफीफ के पीछे नहीं भाग रहा, लेकिन पाकिस्तान ने बेशक एटमी पावर रखी हुई है, लेकिन पाकिस्तान अमन वाशनी का दरस देता है, लेकिन वो अमन वाशनी का दरस नहीं देते, जिसकी बदौलत पाकिस्तान और उनके हालात में मजीद बेहतरी आने के इम्कानात कम है। अच्छा भाई, आखिर में मेरा बेटा बैन अल-अक़वामी और इलाकाई तंजीमों की तंजीम, ये है मेरा बेटा बैन अल-अक़वामी और इलाकाई तंजीम। ये है पाकिस्तान ने बैन अल-अक़वामी और इलाकाई तंजीमें जो हैं इनके साथ भी करीबी ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की है। इनमें आरसीडी तंजीम, ईसीओ तंजीम और भी बहुत सी तंजीमें हैं जिनके साथ पाकिस्तान ने अपने आप को वाबस्ता इल्हाक करने की कोशिश की है। अब इन तंजीमों के साथ पाकिस्तान ने हमेशा ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की है इन तंजीमों के जरिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी ममालिक के ताल्लुकात हैं उन ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। बेटा ये तो था हमारा आज का टॉपिक, चैप्टर नंबर 11 का खारजा पॉलिसी के बुनियादी उसूल, जो मैंने आप लोगों को एक एक करके समझा दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो खारजा पॉलिसी के बुनियादी उसूल हैं, इन उसूलों को अगर हम लोग वाजे करें, इन उसूलों को वाजे करते हुए हम लोगों ने किस तरह दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करने हैं, हम लोगों ने किस तरह इन ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करते हुए दूसरे ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात कायम करने हैं, हमारे इर्द गिर्द कौन से ममालिक हैं, हम लोगों ने कौन कौन सी पॉलिसियों को अपनाया हुआ है कि हम इन ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात कायम करें। मेरा बेटा ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि पाकिस्तान हमेशा अमन व आशनी का दरस देता है, पुरअमन माशरे के अंदर लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करता है, जिसकी बदौलत हमारे और उनके ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आने की कोशिश की जा रही है। अच्छा भाई, अब जो कल का मेरा बेटा जुमा वाले दिन हम लेक्चर देंगे, वो हमारा लेक्चर होगा मेरा बेटा पाकिस्तान के भारत या चीन के साथ ताल्लुकात। जब हम लोग इस खारजा पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे तो हम लोग आगे भी नहीं चल सकेंगे। अगर आप लोगों को इनमें से कोई चीज समझ ना आई हो तो आप लोग कोई क्वेश्चन वगैरह करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा आज का टॉपिक यहीं तक वाइंड अप होता है। ये था पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और इनके बुनियादी उसूल जो हम लोगों ने आपको बता दिए हैं कि पाकिस्तान मैं क्या